चलिए जी, आज हम बात करते हैं एक ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का जो बना तो भदरवा में था और 1.5 मेगावाट बिजली इसने प्रोड्यूस करनी थी। इसकी इनॉग्रेशन भी हुई थी, लेकिन जो है आज तक ये पावर प्रोजेक्ट जो है इससे किसी आवाम को फायदा नहीं हुआ। ना तो बिजली बनी और ना ही आवाम को फायदा हुआ और सिर्फ कागजों में एक पावर प्रोजेक्ट बनकर रह गया। आपको बता दें, सरतेंगल भदरवा में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना है जिसकी इनॉग्रेशन लगभग 2005 में की गई थी और तब की सरकार इसमें गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से थे और पीडीपी से मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे और एमएलए भदरवा मोहम्मद शरीफ नियाज साहब थे और 2005 में इसकी इनॉग्रेशन की गई थी। और ये इसका मुद्दत मकसद था कि चलो भदरवा के बहुत सारे इलाकों को जो इस पावर प्रोजेक्ट से बिजली मिलेगी। लेकिन आज 2025 है और आज तक ये पावर प्रोजेक्ट जो इसने किसी भी भदरवा के घर में बिजली नहीं थी। अलबत्ता ये होता है कि हर साल इस पर जो है पैसा जो है मेंटेनेंस पर लगाया जाता है, लेकिन जो है यूज में कभी नहीं हुआ। आपको बता दें कि ये जो पावर प्रोजेक्ट है, यहाँ पर एक ऑफिस भी है, ऑफिस में बहुत सारे मुलाजमीन है और जिनका काम मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि सिर्फ बैठना है और तनख्वाह लेनी है। ना तो पावर प्रोजेक्ट चलता है और ना ही इस पर कोई जो है काम हुआ है। लेकिन आज जो आपको बता दें कि इसकी एक नहर है, नहर से इसका पानी आता है बस्ती इलाके से और इस नहर पर जो है हर साल मेंटेनेंस के नाम पर जो है किसी साल 50 लाख खर्च किया जाता है, किसी साल 1 करोड़ खर्च किया जाता है, किसी साल 30 लाख खर्च किया जाता है और ना ही उस नहर से कभी पानी उस प्रोजेक्ट की तरफ गया और ना कभी बिजली बनी और ना कभी बिजली लोगों ने देखी। लेकिन हाँ, ये है कि हर साल जो है लाखों करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पर खर्च होते हैं, गवर्नमेंट का खजाना इस पर लुटाया जा रहा है। ना ही बिजली बनी और ना ही ये नहर बनी। नहर जिस इलाके से बनी है उस इलाके का नाम जो है खोलरा बस्ती है और नहर भी ऐसी जो है मौत का कुआं बनाया गया है जहां पर 8 फीट की डेप्थ है और गांव के बीच में से इस नहर को बनाया गया। आपके स्क्रीन पर विजुअल्स में डाल रहा हूँ। करीब करीब 8 फुट ये नहर गहरी है और 1-1.5 फुट चौड़ी है और इस पर जो इस नहर पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। बच्चे भी यहीं से चलते हैं, जानवर भी यहीं से चलते हैं, बुजुर्ग गाँव का हर लोग इसी से ही चलते हैं। और जो है ये भी सुनने में आया कि बहुत सारे लोग इस नहर में गिरकर मर भी गए हैं, बहुत से जानवर इसमें गिरकर मर गए हैं। ना तो कभी इस डिपार्टमेंट को लोगों की परवाह है और ना ही जो है बिजली बनाई गई है। और इस नहर में जब पानी आता है और वो पानी सारे का सारा पानी जो है लीकेज होकर लोगों के घरों में घुस जाता है। और आलम ये है कि कुछ लोगों ने इस गांव से हिजरत कर दी है दूसरे इलाकों में, क्योंकि बड़ी मेहनत से लोग घर बनाते हैं। फिर घर में जब पानी लग जाए और कोई जो है जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है तो वो घर जो है मजबूर है वहीं पर छोड़कर किसी और जगह पर हिजरत करने के लिए। यही आलम है भदरवा के पावर प्रोजेक्ट का। और इस बार की बात करें तो इस साल भी इस पर जो है करीब 50 लाख का काम हो रहा है और काम क्या हो रहा है वो प्रशासन को जरा देखना चाहिए। गांव के लोगों की ये शिकायत है कि जो है मनमर्जी से काम किया जाता है, जहाँ पे जरूरत है वहां पर नहीं किया जाता है, जहाँ पर नहीं जरूरत है वहां पर किया जा रहा है मनमर्जी से। और ये भी गांव के लोगों का कहना है कि ये सिर्फ नहर पर जो हर साल जो है लाखों रुपए जो है दिखाते हैं कि हमने इस पर लगाया, तो पानी तो कभी जो है पावर प्रोजेक्ट में गया ही नहीं, क्योंकि पानी जो है सारा इस नहर से लीक होता है और लोगों के घरों में जो है जाता है। कहीं पर जो हम देख रहे हैं इस बार जो है दिखाया जा रहा है कि हम जो है कंक्रीट में जो है सरिया डालकर जो है एक नहर का एक पोर्शन, छोटा सा पोर्शन बना रहे हैं। वहीं पर लोगों के ये भी खदशात है कि गांव के लोग इसमें जो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ऐसे काम करो ताकि हमारे घर बच जाए, वैसा होता नहीं है। और जो काम करने वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हमें जैसा बताया गया हम वैसा ही कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो पर प्लान अगर ये है कि लोगों के घरों में पानी जो है आना है तो फिर ये प्लान ये किस चीज का प्लान है। और अगर इस बार 50 लाख का काम हो रहा है तो ये क्या एश्योरेंस कोई दे सकता है कि ये पानी जो है सेफली जो है पावर प्रोजेक्ट में जाएगा और वहां से बिजली को जो है जनरेट किया जाएगा? ऐसा तो कुछ दिखता है नहीं। बड़े अफसोस की बात है कि गांव वाले लोग जो है बार बार कहते हैं कि हमारे घरों में पानी लग रहा है
कुछ कीजिए। पाइप से जो है पानी लिया जा सकता है और पाइप से लीकेज भी नहीं होगी, बड़ी बड़ी पाइप्स होती है, लेकिन वो ये डिपार्टमेंट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि हर साल जो उसी नहर पर लगातार जो है हर साल सीमेंट लगाना है, अगले साल फिर वो टूट जाता है, फिर सीमेंट लगाया जाएगा, फिर टूट जाएगा। बहुत सारे लोगों का जो है चूल्हा शायद इसी नहर से चल रहा है। तो बड़े अफसोस की बात है कि सरकार आखिर कर क्या रही है। हर साल 50 लाख करोड़ रुपए अगर एक पावर प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस पे आप लगा रहे हैं, तो आप हमें बताएं कि बिजली आपने कहां पर दी, बिजली कब जनरेट हुई। तो ये बड़ा सीरियस कंसर्न है। इस पर जो है मैं चाहता हूँ डीसी साहब जो है वो भी इस नहर पर विजिट करे, और जो एजेंसी जितनी भी होती है जो तामीरी कामों में नजर रखती है, उनके आला अफसरान भी इस नहर पर जाए और ग्राउंड रियलिटी देखें कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है। इतना पैसा लगाने के बाद भी अगर गांव के लोग सेफ नहीं है, गांव के लोग को हिजरत करनी पड़ रही है, तो फिर इस नहर का फायदा क्या है। तो ये भी जो है देखने वाली चीज है। इसके साथ साथ ये भी देखने वाली जरूरी चीज जो है वो है कि अगर हम इतना पैसा जो मेंटेनेंस पे खर्च कर रहे हैं, हर साल लाखों करोड़ रुपए लगा रहे हैं, तो बिजली बंद क्यों नहीं रही, वहां तक ये पानी पहुंच क्यों नहीं रहा है। ये बड़ा सीरियस कंसर्न है। ये मैं गुजारिश करूंगा एलजी प्रशासन से, डीसी डोडा से और जितनी भी एजेंसीज है जो इन तामीरी कामों पर नजर रखती है, उनसे गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी जो है आप इस नहर का विजिट कीजिए, देखिए कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्या लोगों की जिंदगी की वैल्यू कुछ नहीं है। खासतौर पर इस इलाके की कोलरा बस्ती के लोगों की जिंदगी क्या मूल्य के भाव आपने रखी है कि मौत का कुआं जो है आपने एक गांव के बीच में से बनाया है और ऊपर से न तो ढका है न कुछ है। 8 फीट की गहराई में आपने नहर ली है और जो है लोगों के लिए आपने मौत का कुआं बनाया है।